लखनऊ के रामाबाई मैदान में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे, यूपी में 27 साल बाद कांग्रेस को पुनर्जीवन देने के लिए। हालांकि राहुल 2012 में भी यूपी में कांग्रेस की कमान संभाल चुके हैं, लेकिन अब की बार प्रशांत किशोर जैसे मैनेजर को कांग्रेस की नैया पार कराने की जिम्मेदारी देकर कांग्रेस युवराज पूरे जोर शोर से चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। 27 साल यूपी बेहाल, 27 साल से ये अलग अलग पार्टियां यूपी को, उत्तर प्रदेश को तोड़ने में लगी हुई। कोई किसी की बात करता है, कोई किसी और की बात करता है, कोई हिंदू मुसलमान को लड़ाता है, मगर उत्तर प्रदेश की कोई बात नहीं करता है। हम उत्तर प्रदेश की बात करने आए हैं। दरअसल राहुल गांधी की यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर ये पहली रैली नुमा क्वेश्चन आंसर सेशन है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सवालों के जवाब देने राहुल पहुंचे थे। राहुल रैंप पर चलते हुए सधा हुआ जवाब देने की कोशिश ही कर रहे थे कि एक कार्यकर्ता ने 78 साल की शीला के सीएम कैंडिडेट होने पर ही सवाल उठा दिया। जवाब राहुल का सुनिए। शीला जी ने दिल्ली को बदल दिया। दिल्ली में विकास लाई। दिल्ली की जनता आज कांग्रेस पार्टी को याद कर रही है। दिल्ली में लोग कह रहे हैं कि हमने क्या गलती कर दी, पहले काम होता था, अब सिर्फ ड्रामा होता है। यानी दिल्ली के लिए शीला के कामों का यूपी में कांग्रेस फायदा उठाना चाहती है, लेकिन राहुल मंच पर हो और नरेंद्र मोदी का नाम नहीं आए, भला ऐसा कैसे हो सकता है? क्या नारा है? हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। हम आंदोलन करेंगे, हम किसान के लिए आंदोलन करेंगे, हम महंगाई के खिलाफ आंदोलन करेंगे और हम मोदी जी को ये समझाएंगे कि इस देश की गरीब जनता आपके जो झूठे वायदे हैं उनको मानती नहीं है। तो राहुल सवाल जवाब के इस सेशन में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते भी दिखे, कांग्रेस की रणनीति पर चर्चा करते भी दिखे और अपनी पुरानी तलवार पर नई धार देते भी दिखे। लेकिन समाजवादी पार्टी और बीजेपी को राहुल के इस उद्घोष से कांग्रेस में कुछ खास बदलाव होता नजर अब भी नहीं आता। कि राहुल जी को बस इतने में कहना चाहूंगा कि कम से कम इतनी बुजुर्ग आदरणीय शीला जी हैं, उनको ना परेशान करें। पीएम वो बन नहीं सकते, सीएम का कैंडिडेट बनकर के यूपी में आवे, हम देखें कि वास्तव में वो कैसी लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन कांग्रेस मुक्त देश नहीं, उत्तर प्रदेश तो पहले मुक्त हो चुका है, कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं। ऐसा मौसम है जब कई ऐसे दल जो सुप्त अवस्था में थे वो भी जागृत हो गए हैं। बिहार में लालू जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हम धर्मनिरपेक्षता कमजोर नहीं करेंगे, इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी समस्याओं की जड़ रही है। दूसरी ओर कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी की रैली में करीब 80,000 कार्यकर्ता जुटे। यूपी विधानसभा चुनाव 2017 को लेकर राहुल की ये पहली बड़ी रैली है, जिसके लिए कांग्रेस के सभी दिग्गजों को झोंक दिया गया है। हालांकि इससे हासिल क्या होगा फिलहाल ये तय नहीं, क्योंकि कांग्रेस को फिलहाल यूपी में अपनी खोई जमीन की ही तलाश करनी है। चुनावी जंग तो बात की बात है, अब सवाल है कि राहुल गांधी क्या अब की बार कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने में कामयाब हो पाएंगे? क्या यूपी की जनता इस बार कांग्रेस को मौका देने पर विचार करने के मूड में दिखती है? इसी मुद्दे पर सबसे बड़े एनालिसिस के लिए सीधे चलते हैं जी बिजनेस स्टूडियो। नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। तो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज लखनऊ में पूरे जोश में दिखे। जी हां, लगातार 3 घंटे का सेशन था ये और 3 घंटे तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सवालों का रैंप से उन्होंने सीधा जवाब दिया और जो सवाल बच गए उसका ईमेल से जवाब या ई जवाब देने का उन्होंने भरोसा दिया।
राहुल लखनऊ में अखिलेश सरकार, मायावती और पीएम मोदी सब पर बरसे। किसी पर पैसे लेकर उम्मीदवारी देने का या टिकट देने का आरोप लगाया तो किसी पर गुंडागर्दी करने का आरोप। लेकिन सबसे ज्यादा सियासी हमला राहुल गांधी ने यहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही किया। यूपी विधानसभा चुनाव 2017 के लिए राहुल की यह पहली रैली थी। अब सवाल है कि क्या आरोपों की बारिश से कांग्रेस यूपी में 27 सालों का सूखा खत्म कर पाएगी? क्योंकि राहुल पर कांग्रेस ने दांव 2012 में भी खेला था। तो सवाल कई सारे हैं और इनका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस वक्त की हमारी यही है बिग स्टोरी बिग डिबेट, राहुल का मिशन यूपी कितना पास और कितना फेल। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए खास पैनल है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह है, मेरे साथ बीजेपी से जीवीएल नरसिम्हा राव हैं और पंखुड़ी पाठक हैं समाजवादी पार्टी से। मेरे साथ थोड़ी देर में बीएसपी के एक सपोर्टर भी जुड़ेंगे। लेकिन आप तीनों लोगों का बहुत स्वागत है। और अखिलेश प्रताप सिंह, सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगा। अखिलेश प्रताप सिंह, आप कह रहे हैं 27 सालों बाद कांग्रेस आएगी यूपी में सरकार में। सर आए बहुत अच्छी बात है, लेकिन राहुल गांधी आज कांग्रेस क्या करेगी उससे ज्यादा ये बताने में बिजी दिखे कि विरोधियों ने क्या किया और विरोधियों ने किस तरह से यूपी को लेट डाउन किया। अखिलेश जी। मैंने दोनों बातें बताई उन्होंने। विरोधियों ने कैसे 27 सालों में, गैर कांग्रेसी दलों ने कैसे 27 सालों में यूपी का बेड़ा गर्क किया है इस देश, और कांग्रेस पार्टी क्या की थी और क्या करेगी, ये तो सारी बातें बताए हैं। जितने भी सवाल हुए 3 घंटे तक, एक तो हिंदुस्तान में जिनके पास हुकूमत है, माननीय मोदी जी, पिछले 17-18 वर्षों से कभी प्रश्नों का जवाब किसी को करने का उनसे अवसर ही नहीं मिला। वो तो एक तरफा खाली बोलते हैं, मन की बात हो या तो किसी को सवाल करने का तो सवाल ही नहीं उठता। यहाँ तो 3 घंटे तक सवाल होते रहे और जो जिसको मन में आए जो सवाल करे उसको जवाब मिलता है। नेता की क्वालिटी ये होती है। तो अब देखिए उसमें है क्या कि हम पहले अपनी बात करते हैं। अकेली कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो हिंदुस्तान में, जिसमें हर कोई अपनी मानता है कि हमारी कांग्रेस है, कोई एक और दूसरी पार्टी नहीं है, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, जिसके फ्रेम में सबके लिए जगह हो, या जो ये मानता हो कि सब लोग ये मानते हो कि मेरी जगह है। किसी मायावती जी के लिए कुछ लोगों के लिए है, कुछ लोगों के लिए नहीं है। समाजवादी पार्टी में कुछ लोगों के लिए है, कुछ लोगों के लिए नहीं है। बीजेपी में कुछ लोगों के लिए है, कुछ लोगों के लिए नहीं है। लेकिन अकेली कांग्रेस है जिसमें सबके लिए समभाव से बराबर स्थान है, बराबर सम्मान है। ये हर कोई मानता भी है और है भी। तो यही लाना है। जब तक ये नहीं आएगा तब तक यूपी का ताना बाना नहीं बनेगा, यूपी का विकास नहीं होगा। यूपी की सिर्फ हम आर्थिक या और विकास की बात नहीं करते, यहाँ पर सामाजिक विकास भी होना है। यहाँ पर तो आप ये कह रहे हैं, इसका मतलब अखिलेश जी, जब आप इस बात को कहते हैं कि 27 सालों से कुछ विकास नहीं हुआ, का भी विकास होना। अखिलेश जी सुनिए ना, जब आप कहते हैं कि 27 सालों से यूपी में कुछ नहीं हुआ, तो फिर आप उसके कटघरे में सारी पार्टियों को खड़ा करते हैं। एसपी को भी खड़ा करते हैं, बीएसपी को भी खड़ा करते हैं और बीजेपी की भी सरकारें रही हैं, उनको भी आप कटघरे में खड़ा करते हैं। तो एक एक करके सबसे जवाब दे लेते हैं। पहले मैं जीवीएल आपसे जवाब देना चाहूंगा। जीवीएल, जो बात अखिलेश प्रताप सिंह कह रहे हैं, ये आप मानते हैं इस बात को? देखिए गौरव, कांग्रेस के दिल में जनता के लिए कोई प्रेम नहीं है। वोट बटोरने के लिए कई तरीके अपनाते रहे हैं अब तक, पर लेकिन उनकी पूरी टेक्निक अभी फेल होती साबित हो रही है। जनता के दिल में आज कांग्रेस के लिए कोई जगह नहीं है और प्रजातंत्र में जनता तय करती है कौन उनका प्रतिनिधित्व करेंगे, कौन सत्ता चलाएंगे। तो इसलिए कांग्रेस की जो दुर्गति है आज उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने की स्थिति दूर दूर तक इसमें है ही नहीं, बट लेकिन क्या इस चुनाव में एक भी सीट पाएंगे, ये स्थिति आज कांग्रेस को साफ दिख रही है सामने। तो इसलिए प्रियंका गांधी का नाम चला बहुत दिनों तक, प्रियंका वाड्रा का, राहुल गांधी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाने के लिए चर्चा चला। उन दोनों को आगे रखने के लिए कांग्रेस में हिम्मत नहीं हो पा रही थी, इसलिए उन्होंने शीला दीक्षित को आगे करके एक तरह से अपनी फेल्यूर के लिए एक कारण किसी के सर पे डालने के लिए उनको मुख्यमंत्री का रूप में, मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में उनकी घोषणा किया है। आज कांग्रेस की स्थिति यह है, जैसा मैंने पहले कहा, कि एक भी सीट नहीं जीत सकती है। पहली बार ऐसे कई दशकों के बाद लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी कहीं मैदान में दूर दूर तक नहीं दिखती है। आपको
शायद 100-200 किलोमीटर चलना पड़ेगा एक आध वोटर को अखिलेश जी कांग्रेस मुस्कुरा वोटर रहे को हैं। देखने के लिए। अखिलेश ऐसी जी स्थिति मुस्कुरा रहे हैं आज आप किस उत्तर बात प्रदेश में पर? बनी हुई है। जवाब ले लेते हैं उनका, वो मुस्कुरा रहे हैं, अब तो हंस भी रहे हैं। अच्छा करने दीजिए। अच्छा, हास्य व्यंग जब कोई करेगा तो आदमी मुस्कुराएगा ही। ये कोई पॉलिटिकल बात तो करने रही है, तो हास्य व्यंग की कथा पढ़ रहे हैं। हम मुद्दों पे बात कर रहे हैं, हमारी पार्टी कहाँ है क्या नहीं है ये इनको दिख रहा है, जनता का चुनाव परिणाम इनको दिख रहा है। कभी रहे हैं सोफोलॉजिस्ट, वो भी किस तरह के रहे हैं हमें पता है, कितनी बढ़िया सही हुई है। तो ये तो जनता पे छोड़ो ना, आज मुद्दे पे बताओ ना आप क्या क्या आपको क्यों कोई वोट देगा? बड़ी सीधी सी बात। आपने क्या क्या गिनाया था? कहीं मैं गिनाना शुरू करूं आपको। आप काला धन आ गया, अच्छे दिन आ गए, 2 करोड़ नौकरियां मिल गई, महंगाई समाप्त हो गई, किसानों के एमएसपी बढ़ गई, अब पेट्रोल प्रोडक्ट के दाम इतने कम हुए, फिर भी क्या हुआ? डॉलर तो प्रधानमंत्री और माननीय आरएसएस प्रमुख से भी ऊपर पहुंच गया। उनके जन्मदिन से गिनते चलिए। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का क्या हाल हुआ? 10 पैर का क्या हाल हुआ? देखिए, ये बातें अब आपको बुरी लगती हैं, ये बातें आपको बुरी लगती हैं क्योंकि इन्हीं बातों पर आप सत्ता में आए थे। अब आपको इसलिए बुरी लगती हैं क्योंकि ये जुमले थे। कांग्रेस पार्टी में ही नजर आ रही है। आपको बोलना हो तो आप ही बोल लें भाई, आप ही बोल रहे हैं। केवल आपकी पीड़ा हम समझ सकते हैं, आपकी व्यथा भी समझ सकते हैं, आपका रोष भी समझ सकते हैं, आपके ठीक है, एक एक करके सर, एक एक करके हास्य के पात्र बन रहे हैं अखिलेश वो जी भी हम कंप्लीट समझ कीजिए सकते हैं। मैं भाई एक एक करके किसे बोलना है? मैं तो आपने मुझे अवसर दिया, वो बीच में बोलने लगे, तो मैं वही कह रहा हूं, क्यों इनको कोई वोट देगा? इनको कोई क्यों वोट देगा? सर आपको कोई वोट क्यों देगा? कहा था आपको कोई वोट क्यों देगा? राहुल गांधी को वोट क्यों देगा? इसीलिए हमें वोट, मैं गिनाना है ना, मैंने हमें वोट इसलिए देगा कि हम सबको साथ लेके चलते हैं, हर जात धर्म वर्ग विशेष को। हम विकास की बात करते ही नहीं, करते हैं विकास। हमने इस देश की इकोनॉमी 10 सालों में 4 गुना की है, हमने रोजगार बढ़ाया है, हमने ग्रामीण क्षेत्रों में 27 सालों से क्यों नहीं आ रहे आप यूपी में? दुनिया के शिखर में पहुंचाया है। सर आपने जब इतना कुछ किया तो 27 सालों से यूपी में क्यों नहीं आ रहे? कांग्रेस पार्टी का सूखा क्यों पड़ा हुआ है यूपी में? हाँ, हमने जात इसलिए हम पिछड़े कि जाति और धर्म का जब ये लोग बंटवारा कर रहे थे तो हमने अपने सत्ता के लिए, जब ये लोग सब कुछ कुर्बानी दे रहे थे अपने सिद्धांतों की, हमने अपने सिद्धांतों की कुर्बानी नहीं दी। ठीक है, जवाब दे लेते हैं जीवीएल से, उसके बाद मैं आता हूं पंखुड़ी आपके पास। जीवीएल जवाब दीजिए। समझ चुकी है जीवीएल, जवाब दीजिए। समझ चुकी है पब्लिक, इसीलिए पब्लिक हमारे साथ आ जाए। ओके अखिलेश जी, जवाब दे लेते हैं जीवीएल जी से। जीवीएल जी जवाब दीजिए। कांग्रेस पार्टी और उनके प्रवक्ता बड़े बड़े दावा करते हैं, बट लेकिन सच्चाई ये है कि जनता कांग्रेस में भ्रष्टाचार के बू के अलावा कांग्रेस को कुछ नजर नहीं आता है। एक तरह भ्रष्टाचार है, दूसरी तरह परिवारवाद है, और 10 साल कार्यकाल में जनता किस प्रकार की परेशानी जनता को देखना पड़ा, उसका असर आपके परफॉर्मेंस पर आज भी पड़ रही है, उसकी बुरी असर। इसी कारण आप जो चुनाव हार रहे हैं उसमें केवल आपकी राज्य सरकारों में फेल्यूर के कारण नहीं, आपकी जो फेल्यूर रहे 10 साल केंद्र में, उसका भी खामियाजा आज भी आपको भुगतना पड़ रहा है। मैं आ रहा हूं अखिलेश जी आ रहा हूं। अखिलेश जी, पंखुड़ी मेरे साथ बहुत देर से बैठी हुई, एक सवाल उनसे ही बनता है। लखनऊ में जाके राहुल गांधी जब हुंकार भरते हैं, बिल्कुल जानती है। ठीक है सर, जीवीएल जी आ रहा हूं मैं आपके पास। लखनऊ में जाके राहुल गांधी हुंकार भरते हैं, कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने की कोशिश करते हैं, और इस दरमियान वो सपा सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर देते हैं। यहां तक कहते हैं कि एक की सरकार में गुंडा राज आता है, दूसरे की सरकार में भ्रष्टाचार आता है, यानी सपा की सरकार में गुंडा राज और बसपा की सरकार में भ्रष्टाचार। मेरे साथ एक और मेहमान शाहिद अली, बीएसपी सपोर्टर जुड़ चुके हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन पंखुड़ी, जब राहुल गांधी ये कहते हैं तो सीधे सीधे आपकी सरकार पर सवाल खड़ा कर देते हैं, वहीं पर जहां पर आपकी सरकार इस वक्त है। क्या ये बात मानेंगे आप? देखिए, इस समय और कुछ वो कर नहीं सकते। एक प्रशांत किशोर जी ने उन्हें एक नया ये नारा बनाकर दिया है, 27 साल यूपी बेहाल, तो इसी के आगे पीछे इर्द गिर्द वो घूमे जा रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी, बहुत सिंपल सी बात है और बहुत समझने वाली बात है
कि एक फेल्ड प्रोडक्ट को आप कितनी बार उसकी पैकेजिंग कर दीजिए, रीपैकेजिंग कर दीजिए, लेकिन अगर वो काम का नहीं है तो वो मार्केट में नहीं चलता है। वही हाल कांग्रेस और उनके मुखिया राहुल गांधी जी का है कि 2012 में भी कुछ इसी तरह की बातें हम लोगों ने सुनी थी। फेल्ड प्रोडक्ट, राहुल गांधी को फेल्ड प्रोडक्ट कहा जा रहा है यहाँ पर अखिलेश जी। नहीं, फेल्ड प्रोडक्ट तो रीपैकेजिंग कितनी करिए, चल नहीं पाएंगे। आप एक चुनाव गिनवा दीजिए जहां पर कुछ भी उनका कोई उपलब्धि गौरव जी, हीरे पे अगर थोड़ी धूल जम जाए तो लोगों को लगता है पहचानने वाला ही जान पाता है। तो अब उस सबका हमारा उसमें कोई दोष नहीं है। जी, आपके लेकिन हीरे से धूल हट नहीं रही है। जनता 2012 से वेट कर रही है कि कब धूल हटेगी। जिसके में सबकी विश्वसनीयता है, जिसमें सबकी विश्वसनीयता है। आपको बोलना तो आप ही बोल लें या मैं बोलूं, कोई एक बोले। हमसे सवाल किया था, हम सोचे मैं भी बोलूं। नहीं बोल लीजिए। तो देखिए ये लोग, इन लोगों की छटपटाहट परेशानी बताती है। अपने आप पूरी भविष्य की दासता बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी की चेहरे से और उनकी भाषा से, उनकी अकुलाहट और छटपटाहट से दिख रही है कि उत्तर प्रदेश में क्या राजनीतिक परिणाम आने वाले हैं। ये स्पष्ट दिख रहा है, आप लोग इसी मंच पे आपके डिस्कशन में दिख रहा है। कोई भी मुद्दे की बात नहीं कर रहा है। मैंने 20 पॉइंट गिनाए जो माननीय मोदी जी गिनाते थे चुनाव के पहले। अभी उसमें दाऊद और 10 सर और सबकी बात बाकी थी, लेकिन एक जवाब नहीं आया। समाजवादी पार्टी आपकी बात कोई मान नहीं रहा है। अरे भाई, जो सत्ता में है वो अपनी उपलब्धि गिनावे ना। अभी भी अपोजिशन के मोड में हैं ये लोग, तो कहीं ना कहीं अभी भी अपोजिशन के मोड में है बीजेपी और समाजवादी पार्टी। काम बताओ, आप सत्ता में आप अपने अचीवमेंट बताओ। नहीं अखिलेश जी आज भी नकार रही है जनता। अखिलेश जी, मैं आ रहा हूं। जीवीएल में आ रहा हूं। जीवीएल एक सवाल है, अखिलेश जी एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा उठाया है। बताइए जीवीएल में आ रहा हूं आपके पास। अखिलेश जी, राहुल गांधी लखनऊ में भी जाकर नरेंद्र मोदी को अपने निशाने पर लेते हैं। नरेंद्र मोदी तो नहीं जा रहे वहां पर सर चीफ मिनिस्टर बनने, वहां भी अरहर मोदी का मुद्दा उठाया जा रहा है। अखिलेश जी, अब गौरव, देखिए कारण क्या है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के कारण ये देश तबाह हो रहा है। इस देश के लोगों को कठिनाइयां हो रही हैं। एक व्यक्ति जो सिर्फ झूठ है, सब जवाब दिखा करके और कुछ नहीं कदम उठा रहे हैं। सत्ता मिली है, इतनी बड़ी मेजॉरिटी मिली है, लेकिन बोलने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो किसको कोई दोष देगा? आप काम करो ना। चलिए जवाब ले लेते हैं। जीवीएल जवाब दीजिए। बहुत बोलते थे, बोल के लोगों को कान में दर्द पैदा कर दिए थे, इतना बोलते थे। ओके, जवाब ले लेते हैं। अखिलेश जी जवाब ले लेते हैं। बोलते थे पिछले 2.25 वर्षों से, उसका जिक्र तक नहीं करते हैं। बोलिए जीवीएल, बोलिए जीवीएल। और उनके लोगों को कुछ याद दिलाओ तो इतनी तकलीफ होती है, गुस्से में आ जाते हैं लोग। हम तो भाई आपकी कही चीज को याद दिला रहे हैं, कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। आपने, आपके नेता ने जो कहा था कि मैं ये करूंगा, हम तो सिर्फ उसका याद दिला रहे हैं। ओके सर, क्या ओके, आप जवाब ले लेते हैं। अखिलेश जी जवाब ले लेते हैं। आपने जो याद दिलाया वो देख लेते हैं उनको याद है कि नहीं। अखिलेश जी जवाब ले लेते हैं। जीवीएल बताइए, फिर मैं शायद प्रधानमंत्री मोदी जी की परफॉर्मेंस, काबिलियत कांग्रेस पार्टी पचा नहीं पा रही है। तो इसलिए इस प्रकार के हर दिन कोई ना कोई गाली गलौज करना, कोई आरोप लगाना, इसमें कोई पुरानी बात नहीं है। 2 साल से इस सरकार बनी रही है, जनता बिल्कुल सरकार से खुश है। सरकार के खिलाफ आपके पास लगाने के एक आरोप तक नहीं है। आप 10 साल तक 15 लाख करोड़ लूट करके चले गए और देश की इकोनॉमी आज सबसे अच्छी स्थिति में है। विश्व में भारत की इकोनॉमी की सराहना हो रही है। आपको ये बात नहीं आप इस बात को नहीं पचा पाते हैं। और देश की इकोनॉमी, देश की इन्फ्लेशन पिछले 2 साल में से कई लगभग आधी स्थिति में आधा इन्फ्लेशन रेट है। आप झूठ बोल के जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, इसमें कामयाब नहीं हो पाते हैं। इन्फ्लेशन, महंगाई को रोकने में इस सरकार की बड़ी उपलब्धि रही है। चलिए ठीक है जीवीएल, यू मेड योर पॉइंट। आपको प्रधानमंत्री मोदी जी का सक्सेस से आपको कांग्रेस मुक्त भारत की जो हमारी जो नारा था वो सच होते साबित दिख रहा है। तो इसलिए बौखलाहट है कांग्रेस में।
चलिए, कांग्रेस ने बौखलाहट इसलिए क्योंकि कांग्रेस मुक्त भारत का नारा सच होता दिख रहा है। अखिलेश जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन शाहिद मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शाहिद अली, बीएसपी सपोर्टर। शाहिद, बात राहुल गांधी की हो रही है और राहुल गांधी के मिशन यूपी की हो रही है। अखिलेश जी, मैं आऊंगा आपके पास। तो क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी ने जो कोशिश की है आज अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की, 3 घंटे का जो क्वेश्चन आंसर सेशन चला है, क्या वाकई इससे राहुल गांधी रेस में आते दिखते हैं या कांग्रेस रेस में आते दिखती है यूपी में? मुझे आपकी बात से एक कहावत याद आती है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। उनको सपना देखने का शौक़ हो गया है, या ये जो प्रशांत किशोर जी हैं उनको सपने दिखा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, सपने दिखाइए, लेकिन यूपी की जनता, इन्होंने 27 साल की बात करी है, तो मैं 27 साल अगर पहले ले जाऊं, यूपी की जनता को सब याद है कि किस तरह से कत्ले गारत यूपी के अंदर फैलाई गई थी इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने। ना हम मलियाना भूले हैं, ना हम हाशिमपुरा भूले हैं, ना हम मुरादाबाद भूले हैं, और ना यूपी के अंदर हर जगह पर जो दंगे हुए, जो दंगे फसाद हुए, यूपी के हालात ख़राब करे, लोगों को जीने के लिए मुहाल कर दिया, उनकी ज़िंदगी मुहाल कर दी, लोगों को खाने तक से मोहताज कर दिया, लोगों को मंदिर मस्जिद के नाम पर इसी कांग्रेस पार्टी ने लड़ाया। और जब से कांग्रेस पार्टी अस्तित्व में आई है तभी से 1949 ऑनवर्ड्स ये बाबरी मस्जिद का मुद्दा चला आ रहा है। किसी भी तरह से नहीं भूले हैं यूपी के लोग और ना भूलेंगे। जिस तरह से कांग्रेस को हमेशा के लिए ख़त्म किया है यूपी से, हमने ये अहद लिया हुआ कि कांग्रेस को कभी भी यूपी के अंदर नहीं आने देंगे। और अब तो यूपी क्या, अब तो हम पूरे देश की बात कर रहे हैं, पूरे देश में हम कांग्रेस को नहीं आने देंगे। यूपी की बात करते हैं, अभी यूपी की बात करते हैं शायद, लेकिन एक बड़ा आरोप राहुल गांधी ने लगाया बीएसपी पर और सपा पर भी। पंखुड़ी से तो मैं पूछ रहा हूं, लेकिन एक आरोप उन्होंने लगाया कि जब बीएसपी की सरकार होती है तो भ्रष्टाचार चरम पर होता है। वो कह रहे हैं हाथी का पेट भरता ही नहीं। देखिए, सबको पता है भ्रष्टाचार कौन कर रहा है। 2G किसने किया है, बोफोर्स किसने किया है, तमाम ये पूरी जनता के सामने की बातें हैं, जनता के सामने की चीज़ें हैं। हर आदमी जानता है कि भ्रष्टाचारी कौन है, भ्रष्टाचार कौन करता है। ये जो इन्होंने यूपी के अंदर सीएम फेस बनाया है, श्रीमती शीला दीक्षित जी, ये कितनी बड़ी भ्रष्टाचारी हैं, केसेस भी इनके खिलाफ हो रखे हैं। कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने क्या किया है और यूपी का फिर ये क्या हाल करेंगे, सब जानते हैं। और एक ऐसी शासक को, एक ऐसी प्रशासक को जिसने यूपी के अंदर एक भी दंगा नहीं होने दिया, जिसके वक्त में यूपी रोज नई सीढ़ियां चढ़ा, रोज नए आयाम को यूपी ने चुना, यूपी ने जिस नए आयाम को रोज देखा। आप उस पार्टी के ऊपर या उसके शासन के ऊपर आप इल्जाम इस तरह के लगा रहे हो। भ्रष्टाचार में तो आप आकंठ तक डूबे हुए हो, कोई भी आपका हिस्सा बचा नहीं है भ्रष्टाचार में डूबने से। जवाब दीजिए अखिलेश जी। अखिलेश जी, देखिए, बहुजन समाजवादी पार्टी के बारे में भ्रष्टाचार पे तो वो खुद एक्सेप्ट करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने बताया कि हम पैसे लेते हैं, खुद मुंह से बोला है, और बताने की आवश्यकता नहीं है। कहीं भी पिछले 10-15 वर्षों में, मैं 10-15 वर्षों का बता रहा हूँ, इसके पहले जब मुख्यमंत्री बनी उसके पहले लखनऊ से बाहर सिर्फ इलाहाबाद गए थे राजू पाल के हत्याकांड में मायावती जी। उसके बाद आज तक यूपी के किसी जिले में वो गई हो पिछले 15 वर्षों में तो बता दें। सिर्फ लखनऊ में इधर 6 महीने से जब आती हैं 2-3 महीने तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। देश में कहीं भी कोई बात होती है दलितों की तो एक लखनऊ में किसी टीवी को दिल्ली में बुला के बयान दे देती हैं। ये है कंसेप्ट उनका। अभी चुनाव परिणाम जब आएंगे तो पता लग जाएगा बीएसपी कहाँ है। बीएसपी ने सर, आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है अखिलेश जी, अखिलेश जी आपकी बातों से ऐसा लग रहा है सारी पार्टियों में कमी है कांग्रेस छोड़ के। मैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पे जवाब नहीं दिया इन्होंने। मैं तो वही गिना रहा हूं ना। मैं तो देखिए, इन्होंने भी हम ही को कोसा, अपनी उपलब्धि नहीं बताई। बीजेपी ने भी हम ही को कोसा, सत्ता में बैठे हैं, क्योंकि आज बात अपने उपलब्धियां बताने चाहिए कि मैंने ये कहा था, मैं ये कर चुका हूं। समाजवादी पार्टी नहीं, हम वही तो कर रहे हैं। जो प्रशासन दिया पूरे हिंदुस्तान में आज तक कोई दे नहीं सका। कर्तव्य होता है। एक सेकंड, सत्ता में जो बैठा है, अभी जैसे इन्होंने बताया भ्रष्टाचार, रुकिए, जीवीएल ने बताया एक एक करके भ्रष्टाचार। अरे भाई, वो मिथ्या आरोप लगाते थे मुझ पे। आपका छोटा मोदी कौन है? वो क्या कमाने गया है? डेपुटेशन पे लंदन में बैठा है। माल्या कौन है? आपने कहां छुपा रखा? कैसे भेजा आपने? आपके विदेश मंत्री भगोड़े के साथ डिनर करती हैं, आपके मुख्यमंत्री एफिडेविट। प्लीज एक एक करके सुन लो। आपके परेशान ना हो भाई, अब बोलने दो मुझे थोड़ा। कुछ नहीं, सब फ्रॉड बोले हो आप लोग। अरे एक सेकेंड, झूठ मत बोलो। झूठ बोलने से सही नहीं हो जाएगा। किसने दिया 6,000 करोड़ रुपए? आपके सारे मुख्यमंत्री, विजय माल्या, आपके सारे मुख्यमंत्री, चाहे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हो। अरे सुनिए,
एक एक करके बोलो भाई, आपका अवसर आएगा तो बोल लेना, परेशान मत हो, हमें तकलीफ आपको अवश्य होगी, आपकी बखिया उड़ रही है। आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, राजस्थान का मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टरों में गडकरी जी का टेंडर कांड 10,000 करोड़ का, वो क्रिकेट का कांड माननीय वित्त मंत्री जी का, और आपके तमाम मंत्री विदेश मंत्री का, देखिए दर्जनों गिना सकता हूं। एक तिहाई मंत्री अपराधी आपके मंत्री परिषद में, साल भर में सारे अखिलेश जी जवाब लेते हैं, अखिलेश जी जवाब लेते हैं, फैसला कराना चाहते थे लोग, तो ये ठीक है, ये बातें जो है, ठीक है अखिलेश जी जवाब लेते हैं, जवाब दीजिए, उसके बाद अखिलेश से मैं एक सवाल पूछूंगा अखिलेश जी से। विभाग दिखा के आप सोच रहे हैं कि पब्लिक भूल जाए।